अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खुशबाश हैं। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जैसे मैंने आपको पहले पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मेरे कज़न की शादी है, तो मैं जब शॉपिंग करने गई हुई थी तो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी गाँव से, तो उसके बारे में मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था। उम्मीद करती हूँ कि वो आपने व्लॉग देखा होगा। तो फिर साथ साथ शादी की भी तैयारियाँ चल रही थी, तो अब मैंने जाना था गाँव और पैकिंग भी करनी थी और कुछ फेशियल और कटिंग भी मैंने करवानी थी। तो यहाँ पे मैं चली गई थी पार्लर पे। अब मैं गई हुई थी, ये हमारी कॉलोनी में न्यू पार्लर ओपन हुआ है, तो मैंने सोचा अब यहाँ से जाके देखती हूँ कि इनकी कैसा स्टाइल है, कटिंग कैसे करती हैं और फेशियल का रिज़ल्ट कैसा है। तो ये जी मैं फिर चली गई थी पार्लर पे। वहाँ पर मैंने बटरफ्लाई कटिंग करवाई थी और उसके बाद फिर मैंने इनका सेरावी का फेशियल करवाया था। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था और कटिंग भी काफ़ी अच्छी और प्रोफेशनल की थी उन लोगों ने। अमल मेरे साथ गई थी शॉपिंग करने और बच्चे जो थे वो ट्यूशन गए थे। जो मैंने सोचा फ्री टाइम है तो मैं कटिंग वगैरह करवा लूँ। उसके बाद जी जब मैं कटिंग वगैरह और फेशियल करवा के जब घर आई तो मैंने सोचा अब पैकिंग ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पैकिंग बिल्कुल भी नहीं की हुई थी, एक चीज़ भी बैग नहीं रखी हुई थी। तो मैंने सोचा अब करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरी वगैरह डाल के एक छोटा सा मैंने बॉक्स में मैंने सोचा रख दूँ, जो चीज़ मैंने पहनी है वही बस ले जाऊँ। और एक ये जो साड़ी मेरी जो थी, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था जब मैंने अपने अपने ड्रेसेस कलेक्शन दिखाए, तो उसमें साड़ी थी मेरी पर्पल कलर की। तो उसके साथ ये मैंने वाइट ये नेकलेस और साथ इसके इयररिंग लिए थे। ये काफ़ी हसीन और कितना आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत इसके इयररिंग्स और ये चोकर सेट था। ये बहुत ही खूबसूरत, पहनने में बहुत लगता है। तो मैं इसके साथ बस डिसेंट सा ये सेट पहनूंगी। और ये जो मैंने लाइम लाइट से ब्रेसलेट और इयररिंग्स लिए थे, ये भी किसी फंक्शन में पहन लूँगी, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन भी है और शादी का भी है। और दूसरा मेरी अचानक से प्रोग्राम बन गया, मेरी भतीजी का भी निकाह भी है। उसके ऊपर मैं जो काफ्तान ले आई थी वो सिंपल सा ड्रेस पहन लूँगी, क्योंकि गर्मी है ना, और गांव में बस डिसेंट और लाइट सा बंदा पहन ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और हब्स होती है। तो ये अबिया का ड्रेस था, ये पहनेगी शादी बारात वाले दिन। ये देखिए ये पिंक कलर का था और इसके ऊपर लाइट सी किनारी का काम किया हुआ था और साथ इसका श्रिंक जो था प्लाजो था और साथ ये पिंक कलर का दुपट्टा भी था। और मैं साथ साथ पैकिंग भी कर रही थी, वो साथ अमल का ड्रेस भी था। तो ये मेरा क्लच भी निकला हुआ था। अच्छा मेरे बैग को इग्नोर कीजिएगा, बहुत पुराना हो गया, वैसे ये भी न्यू लेना है। तो ये जो है मेरी शूज़ वगैरह मैंने अभी आपको कहा कि ये निकाल के रखा, और ये साड़ी के साथ पर्पल कलर की जो शूज़ है वो पहनूंगी। और बारात वाले दिन मेरा जो ड्रेस है वो गोल्डन कलर का है, तो उसके साथ ये गोल्डन शूज़ पहनूंगी। और मैंने अभी को कहा कि मेरी ब्लैक जो पंपी है वो भी तुम ले आओ, तो अगर पहना होगा तो पहन लूँगी किसी जगह पे। यहाँ पे अभी मेरी काफ़ी हेल्प करवा रही थी और उसने अपना खुद सा और दूसरी शूज़ भी निकाल रही थी। यहाँ पे कुछ सामान जो था वो मैंने रखना था, स्ट्रेटनर वगैरह थे, और ये जो अमल के कपड़े और अभिया वगैरह के कपड़े जो हैं ये मैं रख रही थी। और मेरे हस्बैंड के भी कपड़े मैंने इसी बैग में रख दिए। और मैंने अपने जो था अपने जो ड्रेसेस थे वो मैंने अलहदा बैग में रख दिए। ये कुछ वैसे ये मैंने इन्हें प्रेस करके रख दिया था, अब मैंने सोचा इन्हें तह लगा के रख दूँ। और साथ स्ट्रेटनर वगैरह भी रखना था और साथ साथ ये पैकिंग चल रही थी, क्योंकि आपको तो पता है फिर जब चीज़ें तरतीब से रख लें फिर आसानी से आप जब जाएं तो अब आसानी हो जाती है, आपको निकालने में भी इजी हो जाता है। ये जी अब मैंने बैग बिल्कुल पैक कर लिया था। इसमें मैंने कपड़े भी रख दिए, मेरे हस्बैंड के भी पड़े थे ड्रेसेस और मेरे बच्चों के भी पड़े थे, लेकिन मैंने अपने जो बैग है ना वो इम्तियाज़ वाला बैग तो उसमें डाल दिए थे। ये ड्रेस मैंने निकाला हुआ था मरियम एंड मारिया का, तो ये मैंने सोचा कि ये भी साथ लेती चलती हूँ, अगर पहनना होगा तो पहन लूँगी, वरना कोई और ड्रेस पहन लूँगी। और मैंने बच्चों के कपड़े भी निकाले हुए थे, ये प्रेस करने थे और मेरा सूट भी प्रेस करना था। और मेरा जो हस्बैंड का ड्रेस था वो धोबी से आ गया था ड्राई क्लीन होके। तो उसके बाद ये तो मेरे कुछ ड्रेसेस ये मैंने साथ लिए हुए थे, ये तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था। ये मैंने सूट जे डॉट से लिया था, ये मैं वैसे ही लेके जा रही थी कि साथ होना चाहिए एक ड्रेस, अगर किसी चीज़ दूसरे ड्रेस का मूड ना बने तो कोई और बंदा पहन लेता है। तो ये एक ब्लैक ड्रेस था जो मैंने शादी के लिए रखा हुआ है, फिर शादी बारात में पहनूंगी। तो ये है साथ मेरा जो स्ट्रेटनर, और ये थी मेरी साड़ी। ये जो चीज़ें हैं मैंने सोचा आपको दिखा लूँ। उस वक्त मैंने पैकिंग को दौरान आपको नहीं बताई कि मैंने कौन कौन सा अपने लिए ड्रेसेस वगैरह रखे हैं। तो ये तो थी फाइनल तैयारी, अब मुकम्मल होगी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जो मैंने मेकअप लेके जाना है वो भी मैं आपको दिखा लूँ।
कि मैं क्या क्या मेकअप जो था वो लेके साथ जा रही हूँ। या कुछ मेरा जो सन ब्लॉक था और साथ ये प्राइमर और ये सारी चीज़ें, फिर मैंने इन्हें देखा है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें लेके दूँ। बस मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ मेकअप की, थोड़ा सा जो होता है वो ले लेती हूँ कभी कभी। ये जो है फिर ये वाला जो मेकअप था मैं सारा लेके जा रही थी। मैंने सोचा आपको बता दूँ, इसमें आईलाइनर, मस्कारा, जो बेसिक मेकअप होता है वो पहले मैंने सोचा था कि मैं पार्लर जाके तैयार हो जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी क्योंकि मैं खुद भी अच्छा सा मेकअप कर लेती हूँ और नीट सा कर लेती हूँ। जो जो ब्यूटिशियंस होती हैं वो मेकअप सही नहीं करती, तो मेरा ज़्यादा मूड नहीं था कुछ ख़ास पार्लर से तैयार होने का, तो इसलिए जी ये था सारा मेकअप जो मैं लेके जा रही थी। कुछ लिपस्टिक्स थे, कुछ शाइनर वगैरह थे और जो बेसिक जो मेकअप होता है ये सारा था जो मैंने सोचा इसी बॉक्स में ही लेके जाऊँगी। तो ये देखिए जी, ये मेरा सारा मेकअप था और मैं आपको दिखा रही थी। फिर मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ क्योंकि मैंने ये भी रखना था अपने साथ, लेकिन सुबह अभी इसमें बैग में नहीं रखूँगी क्योंकि सुबह को तो जब तैयारी करने के लिए इसे यूज़ कर लूँगी ना, उसके बाद फिर बैग में रख दूँगी। तो ये जी सारा था मेकअप। पहले असल में ना ये सारा पहले रफ हुआ पड़ा था, फिर मैंने इसे बॉक्स से निकाले से साफ़ सुथरा किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा बस जी इतना ही काफ़ी है मेकअप जो मैं फंक्शंस के लिए लेके जाऊंगी। तो ये था जी मेकअप। इसी वीडियो के बहाने आपने मेरा मेकअप कलेक्शन भी देख लिया और इतना ही मेकअप है क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। उसके बाद जी ये मेरा दूध बॉयल हो रहा था, ये बच्चों के लिए दूध। आप कहेंगे इतना ज़्यादा दूध, ये देखें ये भी सारा दूध। आप सोचेंगे कि इतना ज़्यादा दूध कैसे। असल में ना मेरे जो बच्चे हैं ना वो डब्बे वाला दूध पीते नहीं हैं, तो अभी अमल बिल्कुल भी नहीं पीती, तो उसके लिए मैंने फिर 3-4 किलो जो दूध है, क्योंकि 3-4 दिन तो अभी हमने रहना है, ये मैंने वैसे 5 किलो दूध मंगवा लिया था। तो अब मैंने सोचा इसे बॉयल कर लूँगी और उसके बाद इसे फ्रीज़ करके फिर साथ बोटल्स वगैरह में डाल के ले जाऊँगी। जो काम करने के बाद हमें लग गई भूख, तो मैंने शानली को कहा कि थोड़ा सा सामान ले आओ। वो बेचारा गर्मी में गया, हालांकि 6 का टाइम था जब मैंने इसे भेजा था, लेकिन फिर भी इसे पसीना और ये गर्मी गर्मी कर रहा था। तो ये कुछ वेजिटेबल्स भी लाया था और साथ ये लेस वगैरह अमल के लिए और मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक। ये सब अब सबको दे रहा था कि मैं ख़ुद दूंगा, जो क्योंकि मैं ख़ुद लेके आया था। तो ये था इन बच्चों की थोड़ा सा चीज़ का सामान ये खाने के लिए अपने ले आए थे। वैसे भी शान अली मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे पैसे दे, मैं जाके चीज़ ले आता हूँ और आपका जो कुछ सामान होगा तो फिर मैं वो भी ले आऊँगा। तो फिर मैंने उसे कहा वैसे भी तो जा रहे हो, चलो चीनी वगैरह भी लेके आना और अपनी सिस्टर्स के लिए भी कोई चीज़ वगैरह लेके आ जाना। तो ये जी ये देखिए मेरा देसी जुगाड़, ये मैं दूध जो थी वो मैं बोटल्स में मैंने कहा इन्हें भर लूँ और इसे फ्रीज़ करके रख दूँ, जब फिर गाँव जाऊँगी तो ये भी साथ लेके जाऊँगी। ये था जी अमल का दूध, ये मैं डाल रही थी। वैसे काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि मैं जग में सारा दूध डाल लेती हूँ, उससे फिर ये बोतल में आसानी से चला जाएगा। फिर ये मैंने अपना ये वाला जो तरीका है पुराना, ये मैंने फिर छोड़ के फिर जग में भर दिया। उसके बाद जी रात के डिनर का टाइम हो गया, तो फिर मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी भिंडी फ्राई कर दी थी। ये देखिए ये मेरी, मैं जब भिंडी फ्राई करती हूँ इतने मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और ये दूसरा दूध भी ठंडा हो गया था, फिर मैंने सोचा इसे थोड़ी देर बाद डाल के रख दूँगी। तो अब हो गया था मगरिब के टाइम। तो ये देखिए जी घर भी मैंने सारा समेट के रख दिया था पैकिंग के साथ साथ, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं, वो भी मैंने सारा सेट करके रख दिया था। और वहाँ पे कुछ घर में सामने वो देखिए कोई काम हो रहा था, उनके पता नहीं क्या कर रहे थे। तो आज का व्लॉग था इतना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।